तो राम राम भाई, क्या हाल है। तो फाइनली मैं पहाड़ों पे पहुंच चुका हूँ। अगर जो मेरे को इंस्टाग्राम से फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा कि मैंने एक पोल डाला था कि मैं नेक्स्ट मेंस पीस का एपिसोड कहाँ पे बनाऊँ। तो फाइनली आई एम हेयर एंड मैं यहाँ क्यों आया, क्या रीज़न है, ये सब मैं आपको बताऊँगा। मैंने बहुत दिनों से एपिसोड नहीं डाला है, तो एक बहुत छोटा सा एपिसोड मैं डालना चाहता हूँ, 5-7 मिनट का। तो बात ऐसी है कि आप मेरे को देखते रहते हो कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ मेंस पीस मेंस पीस मेंस पीस। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, मेंस पीस। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है बिली द ग्रीक एक्लिस। तो मैं आया हूँ देहरादून से ऊपर, मसूरी पड़ता है। मेरे घर के सबसे क्लोजेस्ट यही हिल स्टेशन है, जो कि ऐसे 5 घंटे का ही है सिर्फ रास्ता। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। थोड़ा शादियाँ थी तो सोशल लाइफ ऐसी हो जाती है शादियों में, इतने सारे लोगों से मिलो, उन्हें आंसर करो। फिर मैंने सोचा, और इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़, उससे जितनी एनर्जी ड्रेन होती है, तो मैंने कहा क्या किया जाए मर्द को। तो मर्द ने गाड़ी में बैठा, अपना सामान बांधा और चल दिया पहाड़ों पे बाबाओं की तरह। तो भाई मैं आया गया यहाँ पर, और मैं यहाँ रुका हुआ हूँ स्काई ड्रिफ्ट करके, एक अपना स्टे है। अब मैं ढंग से नाम की स्टे में कॉटेजेस हैं, कुछ जकूज़ी वाले भी हैं। मैं तो किला ही आया हूँ। अब किला ही ठीक है हमारे लिए। तो आज बात करेंगे मेंस पीस। तो मैं अभी कुछ दिन पहले ड्राई क्रीक रैंगलर स्कूल का एक एपिसोड देख रहा था, और उसमें देयर वाज दिस थिंग ही सेड कि मैन, व्हाट गोज थ्रू द माइंड ऑफ अ मैन, दैट इज़ वेरी वेरी हैवी एंड वेरी डीप। एंड उनके शोल्डर्स पे कितना बर्डन है, और व्हाट दे गो थ्रू इन देयर हेड, एंड दे कैन नॉट इवन टॉक अबाउट इट इन पब्लिक एंड एवरीथिंग। तो मैंने सोचा कि यार लेट्स टॉक अबाउट इट देन फाइनली। तो वही था कि गोइंग, इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग एंड देयर इज लॉट ऑफ थिंग गोइंग इन योर हेड, lot of means a lot of thing, like lot of burdens of like family pressure and work and kids and wife and mother and father, everything, and responsibilities, and how you're earning, and if you're a student, how will you earn everything. See, this is this is a this is a perk of being a man. So you have to be like this. That's true. तुम्हें मतलब सहना ही पड़ेगा ये वाला, तो मतलब और बढ़िया भी है यार। इससे यू विल गेट स्ट्रेंथ ऑल्सो, कैसे काम करना है कैसे नहीं है। तो हारना नहीं है कभी भी ज़िंदगी में। और मेंस पीस एक ऐसी चीज़ है जो दैट डजेंट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। इट्स अ विजुअलाइजेशन ऑफ थिंग्स दैट मेन विल लव व्हेन दे आर एट पीस। दैट इज़ व्हाट आई पुट ऑन माई इंस्टाग्राम कि रैंडमली मैं कहीं चाय बना रहा हूँ, या मैं कहीं बाइक ले गया, या मैं कहीं पहाड़ों में बैठा हूँ, या मैं कहीं जंगल में चला गया। तो ये सब दीज आर जस्ट आइडियाज़ कि हाँ भाई, मर्द लोग कहाँ पे शांति में बैठ सकते हैं, वरना दे डोंट हैव टाइम फॉर पीस। दे मेड लाइक दिस, दे कैन नेवर सेटल, दे ऑलवेज हैव टू डू मोर एंड मोर फॉर द फैमिली, फॉर देमसेल्व्स ऑल्सो। और भाई यहाँ है बहुत ठंड, और मैं कपड़े लाया नहीं हूँ इतने ज़्यादा, तो मैंने ब्लैक कॉफ़ी में मिला लिया ओल्ड मॉन्क फॉर गर्मी। ओह वाह। तो भाई व्यू तो बहुत शानदार है। मैंने एक ट्रैवल का व्लॉग भी बनाया, वो मैं कल या परसों तक अपलोड करूँगा। मैं पूरा दिखाऊंगा मैं कहाँ रह रहा हूँ, कैसी जगह है। कल मैं यहाँ से लैंडूर जाऊँगा घूमने फिरने। देखो, मेरा अकेले सॉलिट्यूड का पर्पस यही है कि जब भी मुझे कुछ समझ नहीं आता और मैं बहुत स्ट्रेस में होता हूँ, तो मैं कहीं निकल जाता हूँ। और वही ये तलाश इज़ लुकिंग फॉर योर सेल्फ एंड योर पीस। आई नो ये सब 2-3 दिन इट्स टेम्परेरी, देन आई हैव टू गेट बैक टू माई वर्क। फिर वही सब चीज़ें, सोशल मीडिया और नई वीडियोस बनाना, नए आइडियाज़, नए रील्स। तो इट्स नॉट दैट इजी जितना लग रहा था मुझे कि हाँ भाई फेमस हो गए इंस्टाग्राम पे, अब किक स्टार्ट मिल गया। अब किक स्टार्ट तो बस एक किक स्टार्ट है भाई, उसके बाद उसे चलाना इज़ द मेन स्ट्रगल, कि तुम उसको कैसे चलाओगे, कैसे नए नए आइडियाज़ लाओगे,
कैसे आगे बढ़ोगे, ऐसा क्या चीज़ करोगे जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगा। क्योंकि हज़ारों इन्फ्लुएंसर हैं, हज़ारों लोग क्रिएटर हैं जिनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मैं तो अभी 350 पे भी नहीं पहुंच पा रहा हूँ। ऐसी तगड़ी वो हो गई है कि अब कुछ नया करो, अब कुछ नया करो। तो मैं कोशिश करता रहता हूँ और काफ़ी तुम देख ही रहे हो कैसा चल रहा है काम। आई होप आपको पसंद आ रही हो। मैंने सिनेमैटिक की वीडियो भी डाली है रॉयल एनफील्ड की, और एक नेक्स्ट वीडियो भी अंडर मेकिंग है। उसका टीज़र मैं आज शायद अपलोड कर दूंगा इंस्टाग्राम पे। तो मेरा रीज़न यही था कि आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड एंड इरिटेटेड विद ऑल द वेडिंग्स एंड ऑल द सोशल मीडिया यूसेज, चेक करना, कमेंट्स पढ़ना। फाइनली मैंने थोड़े वो मैसेजेस भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी एंड हेल्पिंग मी एंड शेयरिंग एवरीथिंग। उनके बिना तो कुछ काम नहीं चल पाता, ये तो सच्चाई है। और एवरीवन हु इज़ गोइंग थ्रू समथिंग यार, यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट इट टू योर फ्रेंड्स, योर फैमिली। ऐसा नहीं है कि यू हैव टू कीप इट योर, मतलब अपने अंदर दबा के रखना है। यू हैव टू गेट इट आउट, इट्स द बेस्ट। बट वट माई थ्योरी इज़ कि हल्का सा भी कुछ होता है तो फर्स्ट ट्राई टू फाइंड इट योर सेल्फ, कि तुम्हारे को हाउ विल यू फाइट फॉर इट। ऐसा क्या चीज़ तुम करोगे कि भाई उससे निकल जाओ, उससे बाहर आ जाओ। खुद ढूंढो उसे पहले, फिर दोस्तों से बात करो, फिर घर वालों से बात करो। पर ऐसे सीधा ही कुछ लोग थेरेपिस्ट के पास सीधा भाग जाते हैं। यार थेरेपिस्ट विल मेक यू वीक, दैट्स द फिक्स थिंग दैट आई हैव लर्नड। एंड इफ़ यू वांट टू गेट स्ट्रॉन्गर तो यू हैव टू फाइट इट योरसेल्फ। क्योंकि थेरेपिस्ट वोंट स्लीप विद यू एट द नाइट विद द थॉट्स। तुम्हारे साइड में थोड़ी सोएगा कि हाँ भाई ये थॉट आ गया, अब ऐसे मत, ऐसे कर। वो तो तुम्हें रात को खुद ही सोना है, खुद ही लड़ना है उस बातों से। तो भाई ये तो ज़रूरी है। और एक बहुत फेमस कहावत है, ओनली द स्ट्रॉन्गर विल सर्वाइव, द वीकर विल डाई। ठीक है, तो यू हैव टू बी अ लोन वुल्फ ब्रदर। इधर भी यू कैन बी अ लोन वुल्फ और यू कैन बी अ शीप। तो इट्स योर डिसीजन व्हाट यू वांट टू बी। यू वांट टू बी अ वुल्फ और यू वांट टू बी अ शीप। तो फ़िलहाल आज के लिए मैं इतना ही बोलूँगा, ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अभी थोड़े वेकेशन मोड में हूँ। और मैं तुमसे कल मिलता हूँ। कुछ चीज़ें मैं यूट्यूब वो इंस्टाग्राम पे डालता रहूँगा। अगर तुम्हें पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। तो मिलते हैं अगले में।